मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश देने के बाद राजगृह की यात्रा की। बिंबिसार का साम्राज्य और उसके सम्राट बिंबिसार थे और बुद्ध का व्यक्तिमत्व, ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु की पहली यात्रा, इनके बारे में जानेंगे। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की यात्रा की पिछली वीडियो में सिद्धार्थ ने कठोर व्रत जो 6 वर्षों का था वो तोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के सप्ताह, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, ज्ञान प्राप्ति सिद्धांत प्रथम किसे दिया, इन सब के बारे में बताया था। आज की यात्रा राजगृह की यात्रा से शुरू करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ सम्राट बिंबिसार से मिलने मगध की राजधानी राजगृह यानी राजगीर गए, क्योंकि बुद्ध ने उन्हें मिलने का वचन दिया था। जैसे ही सम्राट बिंबिसार को बुद्ध के आने की सूचना मिली, वे अतिशीघ्र नगर के द्वार पर पहुंचे। सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध के नेतृत्व में सन्यासी संघ को अपना वेलुवन यानी बांस का जंगल उपहार में दिया। राजगृह में निवास के दौरान अस्साजी प्रथम 5 भिक्षुओं में से एक, जिनके द्वारा सारिपुत्र एवं मौदगल्यायन को संघ में शामिल किया गया, जिसके बाद वे दोनों बुद्ध के सर्वप्रिय अनुयायी बन गए। बुद्ध ने 3 वर्षा सत्र वेलुवन विहार में व्यतीत किए। बाद में भी वे कई बार वर्षा सत्र बिताने के लिए वहां आए। बुद्ध के व्यक्तिमत्व के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वक्काली नामक एक शिष्य जो आगे चलकर अरहंत बन गया, वह बुद्ध की शारीरिक वेशभूषा के प्रति इस सीमा तक आग्रही था, यानी वह बुद्ध और उनकी वेशभूषा पर अधिक ध्यान देता था। उसकी इन आदतों के कारण बुद्ध कहने को विवश हो गए और उन्होंने उससे कहा कि बुद्ध को उनके धम्म के माध्यम से जाने, न कि भौतिक शरीर के माध्यम से। बौद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख किया है कि बुद्ध सुंदर, सुदर्शनी एवं आँखों की शीतलता प्रदान करने वाली छवि तथा अत्यंत सुंदर वर्ण वाले थे। बुद्ध का रंग रूप अद्भुत एवं अद्वितीय था। बुद्ध के व्यक्तिमत्व को त्रिपिटक में 9 गुणों से वर्णित किया गया है। वे 9 गुण इस प्रकार हैं। पहला, बुद्धो जागृत। दूसरा, संबुद्धो, पूर्णतः आत्म जागृत। तीसरा, विद्या चरण संपन्नो, उच्च ज्ञान एवं आदर्श आचरण से ओतप्रोत। चौथा, सुक्तो, सुगत अथवा सुभाषित। 5वां, लोकविद, अनेक संसारों के ज्ञान में निपुण। 6वां, अनुत्तरो, पूरी सद्दम सारथी, अप्रशिक्षित लोगों का कुशल प्रशिक्षक। 7वां, सत्यदेव मनुष्यनम, ईश्वर और मानव का शिक्षक। 8वां, भगवती, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष। 9, अरहम, आदर का पात्र। इस 9 गुणों से बुद्ध का व्यक्तिमत्व बताया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु की पहली यात्रा, अपने पुत्र का ज्ञान प्राप्ति का समाचार सुनने के बाद शुद्धोधन ने बुद्ध से कपिलवस्तु लौटने का आग्रह किया था और उन्होंने लाने के लिए 10 प्रतिनिधि का मंडल भेजा। इन 10 में से 9 अवसरों पर उनके प्रतिनिधि सम्राट का समाचार बुद्ध को देने में असफल रहे और समाचार देने के बजाय वे स्वयं संघ में शामिल होकर अरहंत बन गए। कालुदाइन के नेतृत्व में 10वां प्रतिनिधित्व मंडल राजगृह के लिए रवाना हुआ। वहां बुद्ध 2 महीने के लिए ठहरे थे। बुद्ध के बचपन का एक मित्र जो स्वयं अरहंत बन गया था, राजा का संदेश देने में सफल हो गया था। बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के 2 वर्ष बाद कपिलवस्तु की यात्रा करने के लिए राजी हो गए। 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद कपिलवस्तु पहुंचे। राह में धर्म का उपदेश देते रहे। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजापति अपने संबंधियों और मंत्रियों के साथ अपने पुत्र से मिलने महल से बाहर आए। उन्होंने अपने पुत्र को कुछ दूर से देखा तो उनके सौंदर्य एवं तेज को देखकर चकित रह गए। माता पिता ने सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर हार्दिक आनंद मनाया, परंतु उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। अपने
रथ से उतरने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, तुम्हें देखे हुए 7 वर्ष बीत गए हैं। वो 7 वर्ष हम ही जानते हैं कि हमने आपके बगैर कैसे बिताए हैं। राजमहल में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई, परंतु संघ के सन्यासी कपिलवस्तु के आसपास घूमकर भिक्षा मांग रहे थे। यह समाचार सुनने के बाद महाराज शुद्धोधन ने अपने पुत्र से संपर्क किया और बुद्ध से बोले, हमारी वंशावली का संबंध महामासत्त के योद्धा परिवार से है और हमारे परिवार में का कोई भी योद्धा कभी भिक्षा मांगने नहीं गया है। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, वह आपकी शाही वंशावली की परंपरा नहीं है, वे कुल की परंपरा है। हजारों हजार बौद्ध भिक्षु नित्य प्रति भिक्षा मांगने जाते हैं। इसके बाद महाराज शुद्धोधन ने अपने पारिवारिक पुरोहित से बात की, उनसे आग्रह किया कि वे सब एक साथ मिलकर जाए और उनके पुत्र बुद्ध को वापस लेकर आए और परिवार के साथ रहने का आग्रह करें। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद बुद्ध ने उत्तर दिया, यह महाराज की इच्छा हो सकती है कि वे अपना राज्य मुझे दे दे और उनका यह विचार भी अत्यंत उत्तम है, एक पिता के आचरण के योग्य है। उनके प्रस्ताव को स्वीकारना मेरे लिए अनुचित होगा। जैसे कोई रोगी व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर बिना पथ्य का भोजन स्वीकार कर ले, जिससे उसके शरीर को हानि होगी। अपने अनुरोध को ठुकरा दिया जाने की सूचना पाकर महाराज शुद्धोधन अत्यंत दुखी हो गए। बुद्ध और उनके संघ ने लगभग 6 माह तक कपिलवस्तु में विश्राम किया। इस अवधि के दौरान संघ के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक भिक्षुओं की हो गई। बड़ी संख्या में नए शिष्य भी शामिल हुए। बुद्ध कपिलवस्तु से राजगृह के बांस के जंगल में वापस जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सम्राट बिंबिसार को वचन दिया था। बुद्ध के प्रस्थान के पूर्व महाराज शुद्धोधन ने उनसे आग्रह किया था कि वह अंतिम बार अपना भोजन राज परिवार के सदस्यों के साथ करे और शाक्य वंश के लोगों को धम्म का उपदेश और प्रवचन दे। महाराज शुद्धोधन और वहां उपस्थित सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुनी। राजकुमार द्रोणोदन, बुद्ध के चाचा और आनंद के पिता देवदत्त ने कहा, आपने जिन गुणों का वर्णन किया है, आप उन्हीं के अनुसार अपना जीवन व्यापन करें। यह सचमुच बहुत सुंदर विचार है, परंतु मेरा मानना है इस मार्ग पर चलने का गुण और चरित्र केवल आपके पास है। आप यहाँ कपिलवस्तु में रहकर शाक्य साम्राज्य के लिए एक ऐसी सरकार के निर्माण में हमारी सहायता क्यों नहीं करते, जो सभी लोगों के लिए सुख, समृद्धि, शांति और प्रसन्नता लाए। महाराज शुद्धोधन ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, मैं वृद्ध हूँ, यदि तुम यहाँ रुकने के लिए राजी हो जाते हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे लिए तत्काल सिंहासन त्याग दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे सद्गुणों, निष्ठा और बुद्धिमत्ता के कारण प्रजा तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। पिता की बात सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब मैं किसी एक परिवार, एक कुल, यहाँ तक कि एक देश का पुत्र नहीं हूँ। समस्त मानव जाति अब मेरा परिवार है। यह धरती मेरा घर है और मेरा पद एक सन्यासी का है, जो दूसरों के दान एवं उनकी उदारता पर निर्भर रहता है। मैंने अपने लिए यही मार्ग चुना है। मुझे विश्वास है कि इस मार्ग पर चलकर सभी प्राणियों की अच्छी सेवा कर सकूंगा। बुद्ध ने अपने 5 उपदेशों का पालन करने के बारे में समझाते हुए कहा कि आप इसे अपने पारिवारिक जीवन एवं समाज में अनुकरण करें। बुद्ध ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह शीघ्र ही मगध के लिए प्रस्थान करेंगे, परंतु भविष्य में पुनः कभी कपिलवस्तु अवश्य आएंगे। सम्राट और उपस्थित समस्त जनसमूह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बुद्ध के कपिलवस्तु से प्रस्थान करने के 1 महीने से भी कम समय में महानामा और अनिरुद्ध भी भिक्षु संघ में शामिल हो गए। अनिरुद्ध ने राजवंश के अनेक राज्य, राजकुमारों और सदस्यों को भी संघ में शामिल होने की प्रेरणा दी, जिनमें भागु और किम्बिला, देवदत्त एवं उनके भाई आनंद और उनका 7 वर्षीय पुत्र राहुल और उनका सौतेला भाई नंद भी शामिल थे। वे सभी
लोग संघ में शामिल होकर अरहंत बन गए। चचेरा भाई देवदत्त बाद में बुद्ध का शत्रु बन गया। उसने अनेक अवसरों पर बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया। जब बुद्ध 55 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने आनंद को अपना मुख्य सेवक बना लिया। जब राहुल की आयु 20 वर्ष की हो गई तो सारिपुत्र ने उसका दीक्षा संस्कार संपन्न किया। भिक्षु बन जाने के बाद संपूर्ण संघ समुदाय ने खुशियां मनाई। सारिपुत्र ने राहुल को दीक्षा देने के पूर्व उसे विशेष शिक्षा दी। राहुल की दीक्षा संस्कार संपन्न होने के बाद बुद्ध ने भी उसे ध्यान की अनेक पद्धतियां सिखाई। शाक्य देश से निकलने के बाद बुद्ध ने कौशल के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का अवध है। इसके बाद राजगृह चले गए। बुद्ध राजगृह जाते समय उनके साथ 100 से अधिक भिक्षु थे, जिनमें सारिपुत्र, कुलदाई, नंद और राहुल शामिल थे। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में बुद्ध की श्रावस्ती यात्रा और अस्पृश्य सुनीता को धम्म की दीक्षा, श्रावस्ती में निवास, इनके बारे में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।